मेरे भैया। भगवान ने इस तरह से कहा कि चाचा ये बताइए आपकी और मामा की कैसे बन जाती है। अक्रूर कहने लगे बेटा कन्हैया जी हजूर करते करते जी में छाले पड़ गए। भोजराज कंस कहता है कि आम के वृक्ष से बबूल कहो तो आम से बबूल कहना पड़ता है, और वो कहता है कि बबूल से आम कहो तो बबूल से आम कहना पड़ता है। बड़ा मजबूर है हम। भगवान कहने लगे तो चाचा आप यहाँ पर आज कैसे आ गए। चाचा ने कहा बेटा मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, तुम्हारे मामा कंस ने तुम्हें बुलाया है धनुष युग में, क्या चलोगे नहीं। भगवान ने सुना, बड़ा प्रसन्न हुए प्रभु। जवाब दिया माँ चाचा मैं आपके साथ जरूर चलूंगा, जरूर चलूंगा चाचा। ये बात तुमने मुझसे कही तो है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, इससे पहले मुझसे कह दी है सो कह दी, मगर मेरी मैया यशोदा को मत बता देना कि कन्हैया मथुरा के लिए जा रहा है। मेरी मैया को मत बताना। लेकिन मैया को तो पहले ही बता दिया था, अक्रूर ने पहले से ही पता था मैया को कि मेरा कन्हैया मथुरा जाने वाला है। अब तो जब इधर भगवान कन्हैया मथुरा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मैं मथुरा जाऊंगा, बाबा से कहने लगे बाबा मैं तुम्हारे साथ मथुरा चलूंगा। बाबा कहने लगे कन्हैया तू क्या करेगा मथुरा जाके। जवाब दिया बाबा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जरूर चलूंगा। नहीं मानते हैं कन्हैया। यशोदा मैया के पास पहुंच गए। क्या देखा है कि मैया यशोदा बैठी बैठी रो रही है। भगवान पास में पहुंचे और जाकर के कहा मैया तुम रो क्यों रही हो, और मैं ऐसा ही फिर रहा हूं, क्या मुझे तैयार नहीं करोगी। यशोदा मैया कहने लगी तुझे तैयार करने की पड़ी है, मैं तुझे नहीं करूंगी तैयार। क्यों। जवाब दिया आज मैं तुझसे बोलूंगी नहीं। यशोदा मैया नाराज हो गई। कन्हैया कहने लगे मैया तू नाराज क्यों है हमसे, हमें बता तो सही। वैसे तू रोज मुझे बड़ा प्रेम करती थी, माखन मिश्री खिलाती थी, मेरा जूड़ा लगाती थी, काजर लगाती थी और मुकुट बांधती थी, लेकिन आज तू चुपचाप है माँ, मुझे तैयार नहीं करोगी। मैया कहने लगी कन्हैया तुझे तैयार तो मैं करूंगी, लेकिन रोज की तरह करूंगी, लेकिन मुझे इतना मालूम है श्याम मैं तुझे तैयार तो कर दूंगी, मगर तू तैयार होकर के वैसे रोज मेरी आंखों के सामने खेलता था रहता था, आज तू मेरी आंखों से ओट होकर के चला जाएगा। इसलिए मुझे तैयार करने में जो रोज आनंद आता था वो आनंद आज नहीं आएगा। क्यों। जवाब दिया भगवान ने मैया तो तुम्हें कुछ मालूम है क्या। यशोदा कहने लगी बेटा तू मुझे पागल समझ रहा है, मुझे मालूम है तू आज मथुरा जाएगा, तू अपनी मैया से कितना भी छुपा, लेकिन मैया को सब कुछ पहले से ही मालूम है कन्हैया। यशोदा मैया रोने लगी। श्याम सुंदर कहने लगे माँ अगर तुम्हें मालूम ही हो गया है तो सुनो, मैं आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों वापस लौट करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यशोदा कहने लगी बस चुप रह कन्हैया, मुझसे मत कहे, झूठ बोल मत मुझसे, मुझे मालूम है तू मेरे पास लौट करके नहीं आएगा। यशोदा मैया कृष्ण को गोदी में बिठा लेती है, श्रृंगार करती जा रही है कन्हैया का। श्याम सुंदर कहते हैं मैया तू मुझसे आज बोल क्यों नहीं रही है। यशोदा मैया कहने लगी लाल मैं क्या बोलूं, पहले तू ये बता कि तू आज मथुरा जा रहा है और तेरी यशोदा मैया छूट जाएगी, सब छूट जाएंगे। तुझे मालूम है तुझे जब जब भूख लगती थी मैया यशोदा के पास भाग करके आता था मुझे माखन मिश्री दे दो, लेकिन अब कौन की मैया से जाकर के माखन और मिश्री मांगेगा, कौन की मैया तुझे माखन और मिश्री खिलाएगी, किनकी मैया से कहेगा। और आज भगवान कन्हैया से यशोदा मैया रो करके बोली है कि मैं ना मानूंगी और मथुरा संग चलूंगी, खाना मैं ना
कहने लगे मैया तो तू रो क्यों रही है, मैं कल के बाद परसों आ जाऊंगा। यशोदा कहने लगी मुझे मालूम है बेटा, अरे बिन कोयल के बगिया सुनी और अम्बत बिन कामिनी सदा बिहुनी, के नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी, मथुरा संग चलूंगी, काना नहीं रहे। वीरपाल महाराजा अजमतगंज से आए हुए इनकी तरफ से आ रहे हैं। सम्मान के रूप में भगवान से सुख शांति की कामना करेंगे कि मैं नहीं रह पाऊंगी, मथुरा संग चलूंगी, काना मैना। यशोदा मैया रोने लगी हैं। और ये महिपाल सिंह की नातनी सृष्टि बेटा की तरफ से हमारे पास 101 रुपए का हार आ रहा है। भगवान से सुख शांति की कामना करेंगे, समाज में सम्मान मिलता रहे, बिटिया पढ़ लिख करके विद्वान बने, माता पिता का नाम रोशन करे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मेरे भैया यशोदा मैया रोने लगती है। भगवान कन्हैया कहने लगे माँ मैं कल के बाद परसों आ जाऊंगा, तू रोने की जरूरत नहीं है माँ तुझे। यशोदा कहने लगी कृष्ण मैंने तुझे बड़े अरमानों के साथ पाला, लेकिन तूने मेरे सब अरमान मिट्टी में मिला करके रख दिए। कृष्ण मैं तेरे बिना कैसे जी पाऊंगी। और ये सत्य बात है माताओं, जिस माँ का बेटा माँ से दूर चला जाए, जिस माँ की औलाद माँ से दूर चली जाए महाराज, उस माँ बाप को दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता है। महाराज एक बात याद आ गई। देखिए एक बहुत ही बड़े अच्छे व्यक्ति थे, उनकी शादी हो चुकी थी। महाराज
एक लड़का था, केवल एक ही लड़का था और कोई दूसरा, न बच्चा न बेटी न बेटा, केवल एक लड़का था। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया। धीरे धीरे माताओं, जब लड़का बड़ा हुआ तो लड़के की शादी हो गई। लड़के की शादी कर दी। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ, लड़के के पिता जो थे वो खत्म हो गए, स्वर्गवास हो गया। घर में केवल अकेली माँ रह गई। लड़का पढ़ा लिखा था, मैया ने बहुत पढ़ाया था। मैया ने, पिता बचपन में खत्म हो गए तो माँ अकेली रह गई। उसने अपने बच्चे को बहुत पढ़ाया, बहुत लिखाया, बड़ा होशियार बनाया। यहाँ तक हुआ कि बच्चे की नौकरी लग गई, बच्चा विदेश चला गया। बच्चा विदेश चला गया। मेरी माताओं, अब घर में अकेली मैया है, बच्चा, बेटा अपनी बहू को, अपने बच्चों को लेकर के विदेश में रहने लगा। घर में अकेली माँ रह गई, बूढ़ी। अब बूढ़ी माँ रह गई। बूढ़ी माँ को कोई देखने वाला नहीं है, सेवा करने वाला नहीं है। बूढ़ी माँ घर में रहती है। अपने लाला को फोन करती है, लाला मुझे तेरी बहुत याद आ रही है,